इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, उत्तम तप धर्म की। प्रकृति ने अपने दो रूप धारण किए हैं। एक वो जीव हैं जिनका अक्रम से विकास होता है, एक साथ क्रम होता ही नहीं, क्रम बनता ही नहीं, एक साथ उनका सब कुछ हो जाता है। वे महान पुण्यात्मा पुण्य के फल को भोगते हैं। एक साथ जन्मते वो पूर्ण शरीर पा लेते हैं, जन्मते ही वो पूर्ण ज्ञान पा लेते हैं, जन्मते ही वो पूर्ण, उसमें कोई घटा बड़ी नहीं होती। एक जन्मते ही अंतर मुहूर्त के बाद उनका कुछ भी नहीं, सब एक अंतर मुहूर्त में पूरी जिंदगी सेटल हो जाती है। उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करना, एक अंतर मुहूर्त में जन्मते ही जितना ज्ञान जिंदगी में होना है एक साथ हो जाता है, जितना जो कुछ भी होना है। ऐसे दो स्थान हैं, एक देव पर्याय और एक नरक पर्याय। दोनों जो कुछ भी होना है एक अंतर मुहूर्त में होना है। मनुष्यों का जो विकास की बात आई तो एक ऐसा है, उनका भी ज़्यादा टाइम नहीं, जन्म के बाद 21 दिन 49 दिन अधिकतम, उसमें पूरी जिंदगी सेटल हो जाती है। कुछ नहीं, ना वो 1 इंच बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन कर्म भूमि जो है इनमें क्रमिक विकास है, धीरे धीरे विकास है, एक साथ नहीं हो सकता। कर्म भूमि में व्यक्ति जब से जन्मता है बहुत छोटा होता है, उसको विकसित होने में 9 माह लग जाते हैं। जन्म लेने के बाद उसका प्रतिदिन क्रमिक विकास होता है, ज्ञान भी प्राप्त होगा, इंद्रियां भी प्राप्त होगी, तो वो भी
क्रमिक ज्ञान प्राप्त होगा। पहले छोटी क्लास पढ़ना पड़ेगी, यूकेजी पढ़ेगा, एलकेजी पढ़ेगा, पहली पढ़ेगा। पढ़ते पढ़ते 16 साल 20 साल में वो किसी ज्ञान का मास्टर बन पाता है। मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट, MA, MSc, MCom जब कर लेता है तब वो 20 साल 16 साल तो है ही, और उसके ओवर यदि करना है तो 5-7 साल और, तब किसी वस्तु का स्पेशलिस्ट बन पाता है। तो क्या ये संसार की ही व्यवस्था है? क्या कर्मों का ही ऐसा उदय है? नहीं। इन 10 लाक्षर धर्मों से संबंध से ज्ञान मिलता है। धर्म जहाँ है, मोक्ष का दरवाजा जहाँ है, आवाज नहीं पहुंच रही, हाँ, दरवाजा जहाँ है, धर्म है, वो भी क्रमिक ही प्राप्त होगा, अक्रम से नहीं मिल सकता। धर्म के लिए कहा कि तुम धीरे धीरे धर्मात्मा बनोगे, धीरे धीरे, एकदम नहीं बन सकते। योग्यता पाने के लिए ही 8 वर्ष लग जाते हैं। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद वो धर्म के योग्य होता है, धर्म क्रिया के योग्य होता है, अभिषेक, पूजन, आहार, दान देने आदि के योग्य होता है। उसके बावजूद भी एक साथ पूरा सब कुछ करने की योग्यता बहुत कम जीवों में होती है, जो एक अंतर मुहूर्त में दीक्षा लेते ही सब कुछ पा जाते, कुछ नहीं पाने की जरूरत। ऐसे भी पुण्यात्मा हैं जो 1-8 वर्ष अंतर मुहूर्त में तुरंत अक्रम से केवल ज्ञान प्राप्त कर गए, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, धर्म नाम की चीज ही नहीं की, अनादि मिथ्या दृष्टि थे। एक अंतर मुहूर्त में पूज्य वीरसेन स्वामी धवला जी में कहते हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि ने एक अंतर मुहूर्त में सब कर्मों का सम्यक सब करके 47 मिनट के अंदर अंदर मोक्ष में जाके बैठ गया। लेकिन बहुत है जीव जो अपन जैसे लोग हैं, ये क्रम से धर्म करते हैं, और क्रम से ही धर्म की स्थिति बताई जा रही है। कल उत्तम संयम धर्म था, अनुशासन की बात थी। अनुशासन का अर्थ है किसी चीज की मनाही नहीं है। तुम कौन हो, कहां हो, कब हो, ये बस विचार का अनुशासन करना है। जो कुछ भी है सब करने योग्य है। बस इतना सोच लो तुम क्या हो, तुम क्या चाहते हो। संयम इतना ही कह रहा है, हम कुछ नहीं कह रहा हूं, किसी भी चीज की पाबंदी नहीं है। बस तुम ये बता दो तुम कौन हो और कहां जाना चाहते। संयम गलत रास्ता नहीं चलने देगा। संयम कहता है गलत रास्ते में मत जाओ, तुम जाना कहीं चाहे तो रास्ता गलत है। संयम चलने की मनाही नहीं करता, सही रास्ते पे चलो। संयम सोचने की मना नहीं करता, सही सोचो। संयम खाने की मना नहीं करता, सही खाओ। संयम देखने की मना नहीं करता, सही देखो। संयम सुनने की मना नहीं करता, सही सुनो, सही बोलो, सही चलो, सही करो। कमाने की मना नहीं करता संयम धर्म, सही कमाओ। सही कमाओ, अच्छे ढंग से कमाओ, खूब कमाओ, जम के कमाओ, सही कमाओ, अच्छे ढंग से करो। गमाने की मना नहीं करता, तुम्हारा पैसा है खूब खर्च करो, लेकिन सही ढंग से खर्च करो। धनानुशासन। संयम कह रहा मैं धन की मना नहीं कर रहा हूं, धनानुशासन। धन को कमाते समय अनुशासित होकर कमाना, कहीं धन कमाते समय तुम्हारी मौत ना हो जाए।
धन कमाने में जेल ना हो जाए, धन कमाने में कहीं आकुल व्याकुल परिणाम ना हो जाए, धन कमाने में तुम्हारी जिंदगी संकट में ना पड़ जाए, धन कमाने में कहीं नींद हराम ना हो जाए, न कमाने में कहीं तुम्हारी रूह ना कांप जाए। 2 दिन पहले भी मैंने कहा, पुरुषार्थ जैन आगम कभी मना नहीं करता। बस इतना ध्यान रख लो कहीं इस कमाने के वाले धन में हमारी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। सही कमाओ, अच्छे ढंग से कमाओ, कमाने के बाद सगुन मिले, कमाने के बाद कुछ विश्राम मिले। यहाँ तो कमाने के बाद भय भाग रहा है। डाकू कमाता है, 2 नंबर का व्यक्ति कमाता है, कमाने के बाद वो सुकून से बैठता है कि भागता है। डाकू को धन मिल गया बहुत सारा, अब धन मिलने के बाद तो शांति आना चाहिए थी ना। धन मिलने के बाद एकदम शांति, अब कुछ नहीं करना। धन जैसे ही मिला नहीं कि उसका भय बढ़ गया, जल्दी भागो, जंगलों जंगलों भागता फिरता है। तो इसका निषेध करता है जैन दर्शन। कमाने के बाद विश्राम का भाव आए, निर्भयता का भाव आए, निराकुलता आए, कमा ली बस, सब कुछ नहीं। जिस कार्य को करने के बाद आपके परिणाम भय से मुक्त हो जाएं, निराकुल हो जाएं, संयम धर्म उसकी मना नहीं करता। जो भी तुम कार्य कर रहे हो, भय तो नहीं लग रहा है उसको करते समय, बाद में तो भय नहीं लग रहा है, करने के बाद निराकुलता आएगी कि आकुलता आएगी? खाओ तुम खूब, खाने के बाद वही खा लेना। खाने के बाद आकुलता आएगी कि निराकुलता? खाने के बाद यदि लोटा याद आ गया तो तुमने ऐसा क्या खा लिया कि खाने के बाद दौड़े? अरे खाने के बाद तो सोते हैं, खा के मार के भग जाइए, खा के सो जाइए। मार के और खा के, तुम तो खा के कहाँ जा रहे हैं? जैन दर्शन इसका निषेध करता है। खाने के बाद, करने के बाद निर्भयता आए, निराकुलता आए, एक शांति मिले, एक ऐसी मिले कि हाँ मैंने कुछ कर दिया। धन कमाओ, ऐसा मत कमाओ कि नींद हराम हो जाए, ऐसा मत कमाओ कि 24 घंटे एक ही डर लगे कब छापा पड़ जाए, 24 घंटे एक ही डर लगे कब डांका पड़ जाए, 24 घंटे ऐसा लगे कभी भी दुकान का सैंपल भरा जा सके। जैन दर्शन कहता बस सैंपल भरने का डर है क्यों? ऐसा धंधा करो ना, दिन भर सैंपल भरे तो भी सैंपल कभी जब्त ना हो, पास ही होना चाहिए। इसका नाम है व्यापारानुशासन। तुम्हारे संस्कार ही ऐसे होंगे। धन मिलेगा लेकिन जैनी का धन पाप में नहीं जाएगा। जैनी का धन है धनानुशासन। वो तुरंत रखते समय कह देता है मेरा धन कमाया है, मैं इसको गलत कार्यों में नहीं लगाऊंगा। मकानानुशासन, मकान बनाया है, किसका मकान है? बोलो, जैनी का। इस मकान में कोई पाप नहीं होगा, इस मकान में कोई शराब की बोतल नहीं खुलेगी, इस मकान में कोई अनैतिक कार्य नहीं होगा, इस मकान में कोई गुटखा तम्बाकू नहीं होगा, इस मकान में किसी का मर्डर नहीं होगा, इस मकान में कोई किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा, क्योंकि ये मकान जैनी का है। मकानानुशासन, मकान का संयम, क्योंकि ये जैनी का है, गॉड के मकान का संयम। जैनी का मकान में भी संयम होता है। भारत देश की विचित्रताएं तो हैं ही, लेकिन भारत देश में भी जैनियों की एक अलग छाप है। भारत देश की तो विशेषताएं हैं। वो एक बार कहा था ना कि एक विवेकानंद थे, कौन थे, उन्होंने जब सारे विदेशी खड़े हुए तो सबने बोला लेडीज एंड जेंटलमैन। उनकी दृष्टि में पुरुष स्त्री के अलावा कुछ नहीं। हमारा भारतीय खड़ा हुआ तो बोले माताओं बहनों, तो सारे फिलोसफर बैठे हुए सब हंस गए।
बोले ये है बुद्ध भारत का। कभी किसी एक व्यक्ति का जन्म दो माताओं से होता है? माता तो एक ही होगी। और ये बोल रहा माता हो, किसी ने व्यंग कर दिया। तब भारतीय व्यक्ति ने कहा, अरे तुम्हें ये आश्चर्य हो रहा है, नारी जाति को मैंने माता कहा, हमारा तो वो देश है जहाँ धरती को भी माता कहते हैं। विश्व का कोई भी देश अपनी धरती को माता नहीं कहता, कोई नहीं कहता। हमने सारे जितने विदेशों की कंट्रीज होंगी सबसे, एक बार हमने पूछा था, वो तुम्हारे गाइड होते हैं ना जयपुर में, उनसे पूछा कि आप इनसे पूछो आपके देश को कोई मदर के नाम से पुकारते क्या? उन्होंने कहा नहीं, मात्र भारत देश है जो अपने देश को माता कहता है। वंदे मातरम। राष्ट्र को सब वंदना करते हैं लेकिन माता मान के नहीं करते। ये हमारे भारत की विशेषता है। और भारत देश में जैनियों की विशेषता है कि जैनियों की आत्मा में ही संयम नहीं होता, उनके मकान में भी संयम होता है। जैनी की आत्मा में ही संयम नहीं होता, झाड़ू में भी झाड़न्यानुशासन, कल जूतानुशासन बताया था ना, झाड़ी इसके संधि करो अनुशासन से, झाड़न्यानुशासन। बिन देखे जगह बुहारी। ओहो, झाड़ू में संयम। जैनी झाड़ू लगा रहा है और झाड़ू में संयम है। कपड़े धो रहा है, धोते समय नदियन बिच द्वीर धुआए, कोसन के जीव मराए। ये संयम नहीं, नदी में कपड़े नहीं धोऊंगा, संयम। कपड़े धोते समय संयम, धोते समय कहाँ कहाँ संयम। कपड़े धो रहा है संयम, झाड़ू लगा रहा है संयम, मकान का संयम, मकान में संयम है। जैनी का मकान है, इसका मकान भी संयमी होता है, संयमी होता है। और यदि पक्का श्रावक का घर है तो बनते समय, नक्शा बनाते समय, जैनी आप लोग सब नक्शे बनाते हैं। नक्शा बना, बेडरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, डाइनिंग कहाँ होता है। लेकिन यदि बनिया की बात कह रहा हूँ, और जैनी होगा तो सब नक्शा बनाते बोलेगा, ये बताओ मेरे गुरु महाराज आएंगे, वो आहार कहाँ लेंगे। जिस घर में ये शब्द आ गया, समझ लेना वो मकानानुशासन है, उसका मकान संयम का आयतन है। मात्र इतना भाव आ गया। सब चीजों पर डिस्कशन करते हैं। आजकल कोई एक व्यक्ति की इच्छा से मकान नहीं बनता। छोटे बच्चे से पूछना, भाई तू बता दे, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देगा, आफत हो जाएगी। आज जितने मकान बनते हैं सब पूरी फैमिली बैठालना पड़ते, बच्चे को भी बैठालना पड़ता है। फर्नीचर, हाँ, माँ अलग बैठेगी, पत्नी अलग, सबसे डिस्कशन करना, यानी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो तब मकान। ये तो सबके होते हैं, सब हो रहा। लेकिन जैनी यदि होगा तो एक प्रस्ताव जरूर आएगा इंजीनियर साहब से, इंजीनियर साहब जीना बनाते समय ध्यान रखना, हमारे गुरु महाराज आए तो वे जीना पे आ पाएंगे, अंधेरा रहेगा। मेरे गुरु महाराज कहाँ खड़े होंगे ये बताओ, वो स्थान कहाँ है जहाँ मेरे गुरु भोजन ले सकें। समझ लेना महानुभाव, आपका मकान, आप रहते हैं, आपके पास कोई संयम नहीं है, लेकिन आपका मकान संयमित है क्योंकि आपने संयमी का ध्यान रखा। मकान अनुशासन, यानी संयम को स्मृति इसलिए दिला रहा हूं कि संयम का संबंध आज एक धर्म दूसरे से कनेक्टेड है, श्रृंखला है। यानी कल अपन ने कहा सब करो, जो करना है करने योग्य है, जो करने योग्य है वो करो, जो खाने योग्य है वो खाओ, जो देखने योग्य है वो देखो, जो सुनने योग्य है वो सुनो, जो बोलने योग्य है वो बोलो, जो बनाने योग्य है वो बनाओ, जो जो योग्य है वो सब करो। संयमी कहीं मना नहीं करेगा। लेकिन शर्त क्या लगाई?
जो तुम्हारे योग्य हो। तुम क्या हो? तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ के योग्य जो हो करो। तुम मुनि हो, मुनि को योग्य तो करो। तुम पिता हो, पिता के योग करो। बेटा हो, बेटा के योग करो। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के करो। आप नागरिक हैं। जो सब एक ही शब्द पूछा था कल संयम ने, तुम कौन हो? किस समय तुम्हें क्या पढ़ने की, जिस समय तुम्हें अनुभूति हो रही है कि मैं पिता हूं, तो पिता के करने योग्य हो वह सब करो। जिस समय तुम अनुभूति कर रहे हो कि मैं पति हूं, तो पति के योग्य सब करो। जिस समय तुम कह रहे हो कि मुझे भूख लगी, भोजन करना है, जो खाने योग्य वो सब खाओ। जो तुम्हारे लिए जिस समय जरूरत पड़े, बीमार हो दवाई खाने योग्य है तो दवाई, दवाई यदि खाने योग्य है तो खाने योग्य है तो तुम कौन हो? मुनि महाराज हो। अब सारी दवाई नहीं खाओगे, खाने योग्य है तो। कल कहा था ना पूरा मेडिकल भरा पड़ा है, लेकिन तुम्हारे युग कौन सा है? बस योग्यता, संयम का नाम है। जो तुम्हारे लिए योग्य हो वो सब करो, अयोग्य मत करना। असुहादो बिणवित्ति शुहे पवित्य जान चारितम। पूज्यवर नेमी चंद महाराज बड़ी गजब की चारित्र की इतनी सरल परिभाषा बना दी, इतनी सरल, 2 शब्दों में। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या, असुहादो बिणवित्ति सुहे पवित्य जान चारितम। जो तुम्हारे योग्य है वो करो, और जो तुम्हारे योग्य नहीं है उसको छोड़ दो। ये उत्तम संयम धर्म है। आज उत्तम तप धर्म है। उंगली पकड़कर कौंचा पकड़ गए हमारा, उंगली पकड़ के कौंचा पकड़ रहे। पहले तो कह दिया कि ठीक है, कोई त्याग में हाथ मत कर, थोड़ा गुस्सा मुस्सा मत किया कर, कोई परिग्रह पर नहीं, कोई पाप पर कहीं भी कोई अंकुश नहीं लगाया। 4 धर्मों में कहीं कोई अंकुश नहीं लगाया। मात्र उन्होंने कहा थोड़ा मान मत कर, गुस्सा मत कर, माया मत कर, लोभ मत कर। फिर धीरे से कहता हो, ये तो तूने छोड़ दिया, लेकिन जो अहितकारी है उससे दूर रहे, जो अयोग्य है उससे दूर रहे। ये कहने की बात, चलो अच्छी बात है, ये बात तो समझ में आ गई ना। जो वस्तु अहितकारी है उससे बचने का कोई कहे तो ये बात ठीक है कि गलत है? ठीक है भाई, कोई गलत नहीं कर, गलत रास्ते में मत जाओ। संयम तक की बात तो समझ में आती है, लेकिन आज का धर्म जो है पसीना ला देगा मानव। सब कुछ एकदम ऐसा साफ करेगा जैसे वो बच्चा, वो बालक होता ना, उससे कहो कि भाई मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा, अभी स्कूल जाएगा नहीं, क्या करे? इसकी अंतिम कमजोरी क्या है? इसकी अंतिम कमजोरी है ट्रॉफी। चॉकलेट दे दो, फिर तो कहीं भी कुछ भी जाने को तैयार। नहीं, स्कूल जाएगा तो ये चॉकलेट में तो अभी दे दो, नहीं नहीं अभी नहीं, स्कूल में मिलेगी, वहीं बैठ के खाना है। तो बच्चा जो है इतना बुद्धू है, चॉकलेट तो दे रहा है, लेकिन वहाँ क्या फर्क पड़ता है? चलो चलते वहाँ पहले चॉकलेट लाओ, चॉकलेट यहीं बैठा रहा, चूसता रहा शाम के 5 बजे तक। उतना करने के बाद फिर बोले बैठा बैठा क्या कर रहा है? मुंह से चॉकलेट, एक स्लेट पकड़ो, बर्ता पकड़, जैसे क्या करना तेरी मर्जी पड़े तो कर। वो यूं यूं करता रहता है। फिर धीरे से मास्टर आता है, बेटा देख तू हाथ तो चला ही रहा है ना, कुछ तो थोड़ा सा रुक कर बना, एक चॉकलेट और मिलेगी, एक ऐसा चूल्हा बना दे, एक नीचे बना दे, दोनों चीज को डंडी खींच दे, एक आड़ी डंडी खींच दे, इसी को बोलते हैं अनार का। उसने सोचा कि हाथ तो मैं चला ही रहा हूं, थोड़ा यूं चल दूंगा, उसको चॉकलेट मिल गई, तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया, बेटा अनार का पढ़ गया। फिर पढ़ने के बाद कहा कि बेटा इससे क्या होगा, इससे आगे और अक्षर लिख। धीरे 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 करके उसको इतना कर देते हैं, बोलते इससे कुछ नहीं होने वाला, अच्छे नंबर ला, पास भी हो जाए, इस पास होने से कुछ नहीं होने वाला,
मेरिट लिस्ट में ऐसे यहाँ किया जा रहा। पहले कहा कुछ नहीं करना, गुस्सा छोड़ दो, क्षमा कर लो, क्षमा मांग लो सब एक दूसरे से। और भैया मांग लिया, हो गए, आई एम धर्मात्मा। हाँ मांग तो सही पहले। कुछ नहीं करना है, सब तत्व ज्ञान करना। अविरत सम्यक दृष्टि को कुछ नहीं कहा। देखो साहब मैं कुछ भी नियम नहीं लूंगा, किसने कहा नियम लेने का? मैं कुछ भी त्याग नहीं करूंगा, किसने कहा त्याग करने का? बस तू जान ले कि ये गलत है, ये है, त्यागना कुछ नहीं। तू तो पीता है, पीते रहना, बस इतना कह दे ये शराब पीना नुकसानदायक है। अविरत सम्यक दृष्टि से मात्र सही उगलवा लिया, मुंह से कहलवा लिया, छुड़ाया कुछ भी नहीं। चारित मोह बस लेस न संयम, किंचित मात्र भी त्याग नहीं। सब तू जो करना है कर, बस एक बार बोल दे सही क्या है। और फिर जब वो क्या बोले, जब तुझे मालूम ही चल गया कि ये गलत है ये सही है, तो गलत छोड़ देना। उनका बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहे हैं। गलत है तो छोड़ देना चाहिए। कौन व्यक्ति है जो जहर को जहर माने और फिर पी जाए? उसने कहा हाँ साहब आपका उपदेश, लेकिन आज के दिन चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अब गर्मी चढ़ेगी आज के दिन, आज के दिन तेवर बदलेंगे। आखिर तुम चाहते क्या हो? संयम धर्म तक तो बहुत अच्छा है। असुहादो बिणवित्ति सुहे पवित्ति जान छारे तो बद समिधि गुत्ति रूपम भवार नयादु जिन भणियम। जिनेंद्र भगवान ने कहा अच्छा लगा। अब आज जो उत्तम तप का अर्थ है, बुराइयां तो सब छूट गई, अब क्या छोड़ा है? अब जो करने योग्य था उसमें थोड़ा कम करो। इच्छा निरोधो तपा, इच्छा निरोधो तपा। जो करने योग्य था, अब अशुभ का त्याग नहीं, जो करने योग्य नहीं था उसका तो संयम में त्याग हो गया। वो तो संयम में निपट गया सब। जो करने योग्य है नहीं वो नहीं करना, अनुशासन कर लिया, सब कर लिया, सब नियम ले लिया। ज्ञान से कहा अच्छे बुरे को जानो, अच्छे पर दिमाग लगाओ, उपयोग कहाँ ले जाओ? अच्छे लोगों का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, अच्छी चीज़ों का ध्यान करो। ज्ञान में बुरी चीज़ें मत जानो। वो मान गया। आज क्या कह रहे हैं? जो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको कम जानो, उपयोग को कम करो, पर प्रत्यय से हटाओ। पर प्रत्यय को जानने के लिए कम करो, जितना कम कर सको। और बिल्कुल ही नहीं जानो तो और अच्छा है। अब बोलिए, अच्छा जानने को कहा था, समझ में आ गई बात? अच्छा जानो, अच्छे व्यक्ति के संबंध में जानो, अच्छी चीजें जानो। उन्होंने कहा नहीं, जो जो अच्छी चीजें हैं उनको भी जानना, अच्छे लोगों से भी संबंध बनाना, अच्छे चीज़ों के व्यक्तियों के संबंध में जानकारी रखना, इस पर तुम कितना रोक लगा सकते हो? जो अच्छे लोग हैं, इच्छाओं का ज्ञान से, पर प्रत्यय से हटाओ। अच्छी बुरी का सवाल नहीं, अच्छी वस्तु को भी कम जानो। उपयोग से इच्छाओं का निरोध करो, पर से हटाओ। चाहे वो भगवान भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं। इन सबसे गंदे लोग तो गंदे थे, लेकिन माँ बाप अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं। उत्तम तब कह रहा है कितनी देर को माँ बाप को भूल सकता है, कितनी देर माँ बाप के संबंध में सोचना छोड़ सकता है, कितनी देर माँ बाप के बिना रह सकता है। माँ बाप के प्रति, माँ बाप अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है। बोल, माँ बाप के बिना तू कितनी देर रह सकता है? अच्छी वस्तु के बिना तुम कितने रह सकते हो? पूर्ण रह जाओगे? नहीं, मैं माँ बाप के बिना पूर्ण रह सकता हूं जिंदगी भर। उन्होंने कहा वाह, इसी का नाम है उत्तम तप। मुनि दीक्षा ले सकता है तू, क्योंकि तू माँ बाप के बिना भी जिंदा, दुश्मनों के बिना नहीं, माँ बाप के बिना जो जिंदा रह सकता है, हाँ रह सकता हूं, तो मुनि दीक्षा के योग्य। नहीं, मैं उनके बिना 1 दिन 2 दिन रह सकता हूं। कितनी देर?
सामायिक के समय, हाँ 1 घंटे तो मैं माँ बाप का ध्यान नहीं करूँगा, 1 दिन तो नहीं करूँगा, पुरुष तो उपवास के दिन 24 घंटे तो त्याग दूंगा, बाद में नहीं त्याग सकते। 1 दिन का माँ बाप के त्याग करके 1 दिन का उपवास चालू हो गया तुम्हारे उपयोग से। 1 क्षण को मैं अब किसी प्रकार अपने उपयोग को बहिर्मुखी नहीं करूँगा, जो जानने योग्य उसको भी नहीं जानूंगा। मुनि महाराज से कहा अपने उपयोग पे कंट्रोल करो, तुम तपस्वी हो। गजब का उदाहरण दिया पूज्य समंतभद्र महाराज ने। कुंदकुंद भगवान ये शब्द नहीं कह पाए। कुंदकुंद भगवान ने मुनि महाराज को बहुत उठाया, भगवान तक बना दिया। लेकिन मुनि महाराज का दूसरा नाम क्या है? तपस्वी। समंतभद्र महाराज ने गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया होगा, साधु शब्द का उपयोग नहीं किया। तपोभृताम सिद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम, तप के जो भंडार हैं, जहां परिभाषा बनाई ज्ञान ध्यान तपो रक्ता, आगे तपस्वी सा प्रशस्यते, तपस्वी सा प्रशस्यते। ये पूज्य वर्ग का बोध है। पर्यायवाची बस शब्द बना दिया। मुनि कहो तपस्वी कहो एक ही बात, गुरु कहो तपस्वी कहो एक ही बात है। गजब कर दिया उन्होंने। मुनि का पर्यायवाची शब्द बना दिया तपस्वी। गुरु की परिभाषा बनाई जा रही थी, उन्होंने कहा गुरु की परिभाषा से कल्याण नहीं होगा। गुरु तो हर व्यक्ति बनना चाहता है। समंत भगवान बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने गुरु की परिभाषा नहीं बनाई। गुरु तो हर व्यक्ति बनना चाहता है, जो गुरु नहीं है वो भी। तुमसे भी यदि कोई कहे गुरु जी, गुदगुदी आ जाती है। अरे मैं किसी का गुरु, एक आ जाता। तो उन्होंने कहा ये तो सब आ जाए, साधु बनने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, वही गुरु वही है जो तपस्वी है। तपोभृताम, तप का भंडार है। तप में कष्ट है, तप में साधना है। गुरु बनने में अहंकार है और तप करने में अहंकार का। गुरु बनने से कर्म बन सकता है और तप करने से, कैसा कहा आपकी पूजा में आया ना, कर्म शैल को वज्र समाना, ऐसे एक पंक्ति आती है, कर्म शैल को वज्र समाना। यानी ये तप जो है कर्म रूपी शैल, यानी पहाड़ के लिए वज्र का काम करता है। कर्म रूपी पहाड़ पर जैसे ही तप का वज्र गिरेगा वो पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। ये है तप। कितनी अच्छी परिभाषा, कर्म शैल को वज्र समाना, यानी कर्म को फोड़ने के लिए, पर्वत को फोड़ने के लिए वज्र के समान है तप। तप चाहे सुर राय, देवता भी चाहते, अच्छे व्यक्ति। इसलिए उन्होंने कहा तुम्हारा गुरु कौन है? सब जगह गुरु बैठे हुए, मिथ्या दृष्टि के भी गुरु होते, सबके गुरु हैं, कोई ना कोई गुरु होता है। लेकिन समंतभद्र महाराज ने कहा नहीं, हमारा गुरु तपस्वी होना चाहिए। तप है कि नहीं? तपोभृताम, तपस्वी है कि नहीं? यदि मुनि की पर्याय का यह पर्यायवाची शब्द प्रचलन में हो जाए, संसार के सारे शिथिलाचार खत्म हो जाएंगे। मुनि को बस यही नाम से पुकार, तपस्वी, यथा नाम तथा तपस्वी। तपोभृताम, मेरा गुरु तप का भंडार हो। तपोभृताम शब्द से प्रयोग किया, तप का हो। और तप का रूप क्या है? जो करने योग्य था उसमें भी सीमित करना। करने योग्य था, भगवान का नाम लेने योग्य था मुनि को। 3 लोग जानने योग्य था, 3 लोग जानने योग्य था। संयम धर्म कहता है सब जानो, बुरी दृष्टि से मत जानना, बुरे भाव से मत जानना। जम किंच विचिंतन, तो कुछ भी जानो,
बुरे भाव से मत जाना। संयम ने क्या कहा था, जम किंचंत चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू लद्दूणम ये अत्तम तदाहुतम निश्चयम झाना। ये संयम का ध्यान था। जो कुछ चिंतन करना है करो, अच्छे भाव से करना। क्या शब्द लगा दिया, जब किंचवि चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू। बस संयम धर्म के कहता है तुम्हें पूरी छूट दी जाती है, बस अच्छे भाव से करना, निरीह वित्ती से करना, तब धर्म कहता है नहीं चलेगा। हमें छूट कितना अच्छा लगा जब महाराज का तुम कुछ भी चिंतन करो, छूट है तुम्हें। जैसे किसी शिवरात्रि को वीआईपी छूट दे दी जाए, तुम्हारे लिए कोई छूट है, सब छूट है। सोना हो तो सो, गाना हो तो गाओ, तुम्हें जो करना है सब करो। वो शिवरात्रि क्या उछलेगा? तो साधु से जब ये कहा गया संयम ने, तुम कुछ भी चिंतन करो निरीह वित्ती से करना, ब्रह्मांड कांप गया, ब्रह्मांड कांप गया, जैन धर्म कांप गया, अनर्थ हो गया। जैसे कल सत्य के बाद संयम का अंकुश लगाया, ये सब जानेगा सब करेगा तो मामला बिगड़ जाएगा, अच्छा बुरा। अब वो कहते हैं, इनको तो कह दिया साधु को, तू सब जान निरीह अनुशासन रखना, सब करने को कह दिया ना, लेकिन अंकुश क्या लगा दिया, अनुशासन रखना, अनर्थ हो जाएगा। तुरंत अनुशासन के बाद तप दिया, बोले नहीं नहीं। पूज्य ध्यान की परिभाषा दो परिभाषाएं बनाई, दूसरी परिभाषा आज की है। पहली परिभाषा निरीह वित्ते हवे जदा साहू, दूसरी परिभाषा नेमीचंद महाराज बनाते हैं, माँ चिंता है, माँ चिंता है, माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिट्ठ है, माँ चिंता है, किम जैन हो ही थिरो अप्पा अपम में रहो इणमेव परम हवे झाणम। ये है ध्यान की वास्तविक परिभाषा, जो केवल ज्ञान का कारण। ये है तप। वो तप नहीं था किसी की भी चिंता करो, कुछ भी चिंतन करो, संयमित होके करना, अनुशासित होके करना। पहली परिभाषा संयम के ध्यान की थी, सोपयोग ध्यान की थी, धर्म ध्यान की। दूसरी परिभाषा बोले नहीं, माँ चित्त है, माँ जंप है। पहले में क्या था, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, सावधानी से बोलना, कुछ भी बोलो बुरे भाव से मत बोलना, कुछ भी देखो बुरे भाव से मत देखना, कुछ भी करो। लेकिन आज उत्तम तब कहते हैं नहीं, मां चंप है, मां चिट्ठ है, चेष्टा मत करो। मां चिंता है, भगवान का चिंतन करो, नहीं उसमें कम करो। पहले तो कह दिया मां चिट्ठ है, चिंतन ही मत करो, चेष्टा ही मत करो, बोलो ही मत, देखो मत, सोचो मत, जानो मत। उत्तम तब कहता है जानना बंद करो, पर को जानना। मैं और किसी को नहीं जान रहा हूं, मैं अपने ज्ञान से भगवान को जान रहा हूं। नहीं, भगवान पर है कि स्वयं है, कम करो, पूरा त्याग दो। मां चित्त है, मां जंप है, मां चिंता है, किम में जैन हो ही थिरो। भगवान पर है, उसका चिंतन बंद कर। सबसे श्रेष्ठ मुनिराज वह होते हैं जो कभी अपनी जिंदगी में नमोकार मंत्र का भी चिंतन नहीं करते, नमोकार मंत्र का भी सहारा नहीं। इच्छा निरोधो तपा, उन्होंने उपयोग को कर दिया, अप्पा अपम में रहो, इनमें परम हम जानम। यानी पर को जानना भी बंद करो, शुभ को जानो तो भी नहीं, पंच परमेष्टि को भी नहीं, कुछ नहीं, कम करो उसमें। हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो सर्वश्रेष्ठ मुनिराज तपस्वी होते हैं, वे अपने ज्ञान को पर की तरफ जाने ही नहीं देते। यानी भगवान की तरफ भी नहीं, गुरु की तरफ भी नहीं, शास्त्र की तरफ भी नहीं, नमोकार मंत्र की तरफ भी नहीं। पर प्रत्यो से वो अपने आप को हटा लेते हैं। मात एक ही विषय बनता है, अप्पा, बस अप्पा, इनमें परम ज्ञान। ये है तपस्या, यानी ज्ञान की तपस्या।
ज्ञान का निरोध करना, इच्छाओं का निरोध करना, वो छोटी मोटी बातें तो बता दूंगा अभी हाल। सबसे बड़ा तप होता है शुरू, सर्वोत्कृष्ट तप, जो अपने ज्ञान को शुद्ध उपयोग में लाता है, वो है सबसे बड़ी तप। यानी उपयोग से सब जानना बंद कर दिया, नमोकार मंत्र भी नहीं, पूजा पाठ भी नहीं, मूल गुण भी नहीं, उनको पता ही नहीं है कि गुरु कौन है, भगवान कौन है, वो तो मात आत्मा को। जब कितनी बड़ी बात, संयम ने कहा था उपयोग को गलत मार्ग में मत ले जाओ, अच्छे कार्य में लगाओ, और तब कहता है अच्छे कार्य में भी बंद करो। ना उपयोग से जानने की मना कर दी, सिद्ध भगवान को जानने की मना कर दी। मैं सिद्ध भगवान को जान रहा हूं, तपस्वी नहीं हो तुम, संयमी हो। माला फेर रहा है वो तपस्वी नहीं है, संयमी है। भगवान की वंदना कर रहा है वो तपस्वी नहीं है, संयमी है। स्वाध्याय कर रहा है वो तपस्वी नहीं है, संयमी है। प्रवचन दे रहा है वो संयमी है, तपस्वी नहीं है, संयमी है। जो जो क्रियाएं पर के ओर जा रही हैं, जिस जिस क्रिया में तुम्हारा पर की तरफ उपयोग जा रहा है, चाहे भली वो अच्छा क्यों ना हो, बार बार इसलिए कह रहा हूं, चाहे भली वो अच्छा क्यों ना हो, यदि पर का निमित्त बना हुआ है, उपयोग पर जा रहा है, वो संयमी हो सकता है, तपस्वी नहीं हो सकता। चाहे वो माला फेर रहा हो, प्रवचन दे रहा हो, शिविर में बैठा हो, शिविर लगा रहा हो, आशीर्वाद दे रहा हो, ये सब तपस्वी के लक्षण नहीं है, ये सब संयमी के लक्षण है। तपस्वी कौन? जो करने योग्य था, जो जानने योग्य था पर प्रत्यय, उसको भी कम करो। पूरा छोड़ सकते हो तो अच्छी बात, नहीं छोड़ सकते हो तो 1 घंटे मैं पर को नहीं जानूंगा, इस क्षेत्र में बैठ करके मैं पर को नहीं जानूंगा। जैसे मैंने कहा था, द्रव्य, मैं अपने आप को जानने का प्रयास करता हूं। अब कितने इस क्षेत्र में मंद, इस क्षेत्र में यदि मैं चला जाऊंगा, उस क्षेत्र में मैं अपने पर को नहीं जानूंगा, ज्ञान का तप। इस क्षेत्र में मैं इस काल में इतने बजे से इतने बजे तक मैं अपने ज्ञान से पर को नहीं जानूंगा, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो। निर्विकल्प रहूंगा। ज्ञान का तप, ज्ञान का तप। अब मन का तप आइए, मन में अच्छी बातें विचार करो, अच्छा सोचो। ये संयमी का मन है। तपस्वी का मन कहता है मां चिंता है, मैं 1 मिनट के लिए चिंता से रहित होता हूं, 1 घंटे में कोई चिंतन नहीं करूंगा, रिलैक्स, कोई चिंतन नहीं करूंगा। 1 मिनट 2 मिनट मन का तप। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, तप का अर्थ बुराई का त्याग करना नहीं है। जो अच्छाइयां हैं उनको सीमित करो, जो शुभ प्रवृत्तियां हैं उनको सीमित करो। मन में चिंतन करो, 1 घंटे में नमोकार मंत्र का भी चिंतन नहीं करो। अशुभ का तो छूट गया, वो मत लाना बीच में। संयमी में क्या क्या दिया था मैंने, बुरा मत विचारो, वो तो हो गया। अब तब कहता है अच्छा भी मत विचारो, बुरे लोगों का ध्यान मत करो। तब कह रहा है अच्छे लोगों का भी ध्यान मत करो, अपा अपा में रहो। मन को तपस्वी बनाओ, और मन जितना जितना हमारे जो जानने योग्य था, उस जानने योग्य में कम करो। 1 घंटे 2 मिनट 1 मिनट आधा मिनट जितना कम कर लोगे, उतनी देर तुम तपस्वी कहलाओगे। अच्छे में कम करना है। नेत्र का तप, आंखों का तप। संयम क्या था आंखों का? नेत्रानुशासन, देखो लेकिन बुरी नजर से। तब कहता है नहीं, देखो ही मत ना। कितनी देर नियम करो, मैं 1 घंटे आंख से कुछ नहीं देखूंगा, 1 मिनट नहीं देखूंगा। ये तपस्वी की आंख, आंख की तपस्या। इच्छा निरोधो, देखने भगवान को भी नहीं देखूंगा, गुरु को भी नहीं देखूंगा, कुछ देखूंगा ही नहीं। मैं आंख बंद रखूंगा, अच्छा भी नहीं देखना। कल आंख बंद नहीं कराई थी, आंख ठीक कराई थी। क्या कराया था?
आंख बंद नहीं कराई थी, आंख ठीक करे, अच्छा देखो, देखो, अच्छा देखो। और आज कहते हैं देखो मत, कितनी देर अपनी आंख को रोक सकते हो, आंख को तपस्वी बनाओ। नासा दृष्टि जितनी देर रह जाएगा उतनी देर वो तपस्वी है, बाकी संयमी है। उसकी आंख संयमी है, ईर्ष्या समिति से चल रही है। किसको देख रही है? जीव को देख रही है। कल इंद्रिय संयम था, प्राणी संयम भी था। जब मुनिराज नीचे देख के चलते हैं वो प्राणी संयम है, संयमी है वो। जब मुनिराज ईर्ष्या समिति से चलते हैं उस समय उनकी दृष्टि किस पे होती है? ईर्ष्या समिति की दृष्टि किस पे होती है? जीव को बचाना है। जिस समय मुनिराज देख के चल रहे हैं, बिना देखे नहीं, वो तो कदम देख के चल रहे हैं, वे मुनिराज संयमी हैं, तपस्वी नहीं हैं। तपस्वी कौन है? जो देख भी नहीं रहे, आंख बंद है, नासा दृष्टि है, कुछ नहीं। अब सदा सदा के लिए यदि आप आंख बंद कर लो, फोड़ना नहीं तो तुम यूं कर लो, सदा सदा के लिए इच्छा का अनुरोध करो, मैं तपस्वी हूं, मेरी आंख भी तपस्वी होगी, मैं नियम लेता हूं, आज के बाद मैं कुछ देखूंगा नहीं, मेरी आंख देखेगी नहीं, सदा नासा दृष्टि रहेगी। बाहुबली भगवान आंख के तपस्वी, पलक नहीं झपकाया, पलक नहीं झपकाया, नासा दृष्टि की तो की, बस उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, पलक नहीं झपकाया। नेत्र का तपस्या बहुत बड़ा रूप है महानुभाव। आज हम अपनी आंख को कितना, कानों के तपस्या करनी। अच्छा सुनो, कल कहा था हैं? और आज क्या कह रहा है? सुनो मत, सुनो मत, बुरा मत सुनो, ये तो गांधी जी का था। उतना तपस्या कहती सुनो ही मत, अप्पा अप्पम में रहो, सुनो मत, इंद्रिय निरोध। वास्तविक रूप से इंद्रिय निरोध जो है आज है, कल इंद्रिय निरोध नहीं था, कल तो परिवर्तन था। ये ना सुन के ये सुन लेना, गाना नहीं सुन के विनोद भैया का भजन सुन लेना, लेकिन सुन लेना, ये तो मन बहलाना था। ये ना सुन के ये सुन लेना, ये ना खा के ये खा लेना, ये ना बोल के ये बोल लेना, ये तो परिवर्तन था, बच्चों का खेल था। बच्चे से कहा, बच्चों को बुलाने के लिए क्या करते? उसको कोई दूसरी चीज दे दो, नहीं तो वो चीज करेगा। ये तो बच्चों का खेल है, संयम। ये ना करके ये कर लो, अशुभ से ना हटा के शुभ में पटक दिया, गाली ना दे के भजन नमोकार मंत्र पढ़ लो, करो, कुछ तो करो। परिवर्तन किया। परिवर्तन करना हमारी बालक बुद्धि का परिणाम है कि हमें समझाने के लिए कैसा किया जाता है। एक बालक रो रहा था, बालकों का कोई ठिकाना नहीं, तो बीरबल लेट पहुंचे। बोले क्यों आ गए? बोले साहब बच्चा बहुत रो रहा था, उसको समझाने में। बादशाह कहते जो अपने बच्चे को नहीं समझा सका वो देश का मंत्री देश को क्या समझाएगा? बोले राजा साहब यदि आप समझा दो तो मुझे कला पता चल जाए। बोले मैं राजा हूं, तेरे छोकरे को लाज, तेरा छोकरा कैसा है? बोले तू कंजूस है, बेटे को खाना नहीं दिया होगा, खिलौना नहीं दिया होगा, इसलिए वो रो रहा होगा। बच्चे की कितनी सी फरियाद होती है, सब खिलौना, सब मिठाई, सब रख लिया, बच्चा आ गया। राजा साहब ने बेटा देख तुझे जो चाहिए सब यहाँ है, सब था। दूध का गिलास दे दिया मीठा डालकर, बच्चा पी रहा है। पापा 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 वो हाथी है, उस हाथी को गिलास पिलाओ। वही हाथी बना था राजा साहब। हम तो जब वो रोने बैठ गए, अब उसको क्या मालूम कि गिलास में हाथी, लेकिन हाथी गिलास मिलाओ, और वो तो पटक दिया उसने गिलास। बीरबल कहते राजा साहब, बोले हाथी कैसे गिलास मिलाओ? बोले साहब मैं नहीं जानता। अब वो तो बच्चा, तो बच्चे की हट तो बढ़ती, हाथी गिलास मिलाओ तब दूध पियो, रोना बैठ गया। राजा साहब सोच लो आप, मैं बच्चे को नहीं समझा पाया तो मंत्री पद से हटा दिया गया। आप राजा होके नहीं समझा पा रहे। राजा ने कहा ये तो बेइज्जती का सवाल है, ये तो मुझे राजगद्दी छोड़ना पड़ेगी।
धीरे से बीरबल बुलाए, कुछ तो कर, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। वो बीरबल गए, बेटा क्या बात है? पापा पापा वो हाथी लाओ, अभी ले, अभी ले फटाफट, क्या हमारा बेटा जो मांगेगा मिलेगा। गया और हाथी को खोला और बाजार से 5 रुपए का नकली हाथी लाया। बोले देख बेटा, तेरे पास आते ये इतना सा हो गया, ये पकड़ और खा ले। वो बच्चा दूध पी गया। क्या हो गया? हाथी आ गया, परिवर्तित कर दिया, बहला दिया। संयम हमें बहलाता है, ये ना करके ये करो। अस्वादो बिड़वित्ती सोए पवित्ती जान चारे तुम, अशुभ से निर्वृत्त हो जाओ, शुभ में प्रवृत्ति करो। वो हाथी नहीं आएगा, ये हाथी आ जाएगा। मान लो ये है, हम साक्षात भगवान के पास नहीं जा पाए, मूर्ति में हमें मन बहला दिया, यही भगवान है, हमें आनंद आया। हम आकाश के चंद्रमा तक नहीं ले जा पाई माँ, उसने कठौती में डाल, बोलते देख ये चंद्रमा है, हमने उसको चंद्रमा मानकर आनंद ले लिया। संयम में आनंद नहीं है, ये बात नहीं कह रहा हूं मैं। वो कठौती में जो चंद्रमा दिख रहा है, बालक को वो सही का चंद्रमा दिखता कि नकली? उसका आनंद सही का आता कि नहीं? सही का, संयम में आनंद है। लेकिन जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तब कहोगे अरे माँ तो मुझे बुद्धू बनाती थी, ये तो बुद्धू बनाती थी माँ मुझे, ये तो चंद्रमा है ही नहीं, ये तो चंद्रमा की छाया है। बालक रहोगे तब तक तो मानोगे कि माँ ने मुझे चंद्रमा दिखा दिया। लोग कहते थे चंद्रमा बहुत दूर है, चंदा मामा दूर के, हाँ ये दूर कहते थे, देखा माँ ने लाके दिखा दिया, बहुत माँ को धन्यवाद दोगे। लेकिन बेटा जब बड़े होने की बात कहोगे तो कहे अच्छा मैं इतना बुद्धू था, माँ ने बुद्धू बना दिया। ऐसे ही मुनिराज को जब संयम की तरफ ले जाती है माँ, ये ना करके ये कर, ये ले, ये जो तुझे चाहिए है, खाना है तो ये खा लेना। मैं पूरा तो नहीं छोड़ सकता, पूरा तो मेरे से नहीं छूटेगा, लेकिन जितनी देर मंदिर में हूं मेरा कोई नहीं, सब छोड़ता हूं। तपस्वी हो गया परिवार का, कुटुंब का, और सबको मालूम है। बेटा सामने पड़ा, कौन बेटा? मेरा तो बेटा है ही नहीं। कौन परिवार, कौन मकान, कौन क्या? अरे ये तुम्हारा ही बेटा है। नहीं, मैंने कपूत का त्याग नहीं किया, सपूत का त्याग करने का नाम तप है। कपूत का त्याग करना संयम है, और सपूत का त्याग करना, कुल्टा का त्याग करना संयम है, और सुल्टा का त्याग करना तप है। बुरे मकान को छोड़ना का संयम है, अच्छे मकान को छोड़ना। बुरी कमाई से आए हुए धन को छोड़ना संयम है, और अच्छी कमाई से आए हुए धन को छोड़ना तप है। और क्या चमत्कार हुआ आप सबको मालूम है। वो कहते शांति पाठ पूरा कर ही नहीं पाए, और बेटा का जहर उतर गया, और बेटा स्वस्थ होके बैठ गया। आप ग्रस्तों का तप करो महानुभाव, कुछ कम करो, धन कुछ कम करो, कमाने का समय कम करो। 8 घंटे कमाते हैं हम, चलो पूरा नहीं, अष्टमी को मैं आधे टाइम कमाऊंगा। 10 लाख क्षण पर्व में मैं 12 बजे के बाद व्यापार करूंगा। 12 बजे कब आप व्यापार का तप कीजिए। आप भोजन करने जाओगे, सबसे कह दीजिए आज मैं भोजन में 1 सब्जी लूँगा, 1 दिन लूँगा, ये लूँ। ये सब तप हैं। समय आपका हो रहा है, हो गया है। सबको आज है कहाँ पहुँचा दिया? यानी तुम चाहो तो महानुभाव ग्रस्त से, परंपरा से मोक्ष का सर्टिफिकेट ले सकते हो। संयमी व्यक्ति को परंपरा से मोक्ष का कार्ड नहीं मिलेगा, तपस्वी को मिलेगा। अशुभ का त्याग करने वाले को कोई गारंटी कार्ड नहीं है। अशुभ का त्याग करने वाला व्यक्ति मोक्ष जाए कोई नियम नहीं है। लेकिन शुभ में, अच्छी चीज़ों में जो नैतिक हैं, वैलिड हैं, करने योग्य हैं, उनमें से यदि तुम कम करना शुरू कर दोगे तो जरूर तुम्हें तपसा निर्जरा शाह, उस तप तुम्हें निर्जरा का कारण बन जाएगी। और जिस दिन सब अच्छा छोड़ दोगे उस दिन संपूर्ण कर्मों की निर्जरा से मोक्ष प्राप्त कर लोगे। अभी शुरुआत करें।
शुरुआत करें, महाराज जी देखो हमसे ऊनोदर भी नहीं बनता, आप गड़बड़ मत करो, देखो थोड़ा सा खाटी फिर रहता तो गैस बनती है, गैस थोड़ा सा गड़बड़ नहीं, आप ये इसमें कमी मत बढ़ाओ, टंकी तो कम से कम पूरी, टंकी तो भरना तो महाराज थोड़ा इतना करो, चलो कोई बात नहीं, टंकी पूरी भर लेना। जैनाचार्य बहुत दयालु है, बहुत दयालु। पहले क्या कहा था, पूरा उपवास करो, फिर क्या कहा थोड़ा, और तुमने कह दिया नहीं ये भी नहीं चलेगा, तुमने कहा कोई बात नहीं टंकी पूरी भर लेना, लेकिन कुछ आइटम कम कर देना, किसी एक आइटम से भर लेना। रस परित्याग, रस परित्याग करा दिया। रस परित्याग का अर्थ क्या है, दूध से लबालब भर ले, घी मत खाना, टंकी पूरी भर लेना लेकिन आइटम कर देना, टंकी पूरी भर लेना, कोई रस कम कर देना। रस परित्याग यानी जो व्यक्ति टंकी पूरी भरते हैं, पूरा खाते हैं, लेकिन उनमें से आइटम कम कर देते हैं, वे भी तपस्या है जो आइटम लेने योग्य था। बोलो मुनिराज को जो आप थाली दिखाते हो, वो सामान सब मुनिराज के लेने योग्य है कि नहीं लेने योग्य, तभी तो आपने बनाया है। लेकिन फिर मुनिराज क्या करते हैं, महाराज जी ये अवक्ष थोड़ी है, उसको भी त्याग, रस परित्याग, वहां जाकर के त्याग। उसके बाद फिर धीरे धीरे आकर के व्रत परिसंख्यान आदि, फिर अंतरंग तपों की तो बात अलग ही है। अभी कम से कम बाहर तपों की तो मन में समझें। इतना आपका समय हुआ। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।